वासना और बेवकूफ़ी के द्वारा ही अमंगल होता है। अहंकार के कारण ही उल्टे निर्णय, उल्टे कर्मों के जीव बेचारा दुर्गति को प्राप्त होता है। हम भगवान की शरण है ऐसा भाव करें, शांत होते जाएं। हम भगवान के हैं ऐसा भाव करें। भगवान हमारे अपने हैं, सदा हैं तो अभी भी हैं, सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं। चैतन्य है तो समर्थ और साक्षी भी है। शरीर जड़ है, असाक्षी है। परमात्मा चेतन है, समर्थ है और साक्षी है। अगर वे साक्षी न होते तो बचपन जड़ किनाई बीत गया। अब भी मुझे पता है कि बचपन में ऐसा हुआ था। कई बार बचपन की बेवकूफ़ियाँ याद करके हंसी आती, तो कई बार बचपन की निर्दोषता की खबरें। उसको कौन देखता है, वो तो बीत गया है। लेकिन चैतन्य वही का वही है, वो मेरा परमात्मा है ना। तू ही है प्रभु। ओम शांति, ओम आनंद, ओम सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो इस शरीर के पहले था, हमारे साथ भी है, बचपन में था, दुखों में सुखों में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम उस सच्चे साथी में शांत हो रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमेश्वराय नमः। ओम ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम 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 देवेश्वराय नमः। ओम ओम सद्बुद्धिदाताय नमः। ओम 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 सत्संगदाताय नमः। तू सत्संग दिलाने वाला दाता है। सद्बुद्धि देकर सत्संग में तू ही लाता है ना प्रभु। ओम सत्कर्म की प्रेरणा तू ही देता है, हे प्रेरक प्रभु। वासना दुष्कर्म में प्रेरित करती है। अहंकार रजोगुण तमोगुण विकारों में प्रेरित करता है, और तू तेरे निर्विकार निरंजन स्वरूप में प्रेरित करता रहता है प्रभु। ओम 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 रक्ष माम, हमारी रक्षा करिए प्रभु। अपनी प्रीति दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए। तुम ठाकुर, तुम पे अरदास है, ये पिंड सब तेरी दास है। तू मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तुम्हारी सगल समगरी, तुम्हारी सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मित तुम ही जानो, हे परमेश्वर तुम्हारी गति तुम ही जानो। वृक्ष के फल अगर वृक्ष के बीज को मूल को जान सके, ओस की बूंदे अगर दरिया को जान सके, पौत्र अगर पिता के जन्म, पौत्र अगर दादा के जन्म को देख सके, तो ये हमारा मन तुझे देख सके।
ये तो तू ही कृपा करे कि हमारे मन को तुझ में मिला दे, तुझ में डुबा दे और तेरे प्रकाश का तू ही रहमत करके दीदार करा दे। ओम 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 शांति। ओम 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 आनंद। जो तुझ में विश्रांति पाता है उसे तेरा शुद्ध आनंद मिलता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है तो उसके कर्म भी शुद्ध होने लगते। प्रभु जिसके कर्म शुद्ध होते, उसकी बुद्धि शुद्ध होती, वो तुझ में विश्रांति पाती। चाहे सत्कर्म करके ईश्वर में आए, चाहे ईश्वर में गोता मार के सत्कर्म करे, दोनों मार्ग है। जिसको जो उचित लगे, शरणागत होकर विश्रांति पाए अथवा विश्रांति पाकर प्यारे की शरण जाए। ज्ञान पाकर ज्ञानदाता को अपना माने अथवा अपना मानते मानते उसका ज्ञान पाले। जिसको जैसी रुचि हो, तूने सारे द्वार खुले रखे हैं, तू सबका सुहृद है। चाहे सत्संग नियम करके, संतों का संग करके तेरी कृपा पाए अथवा तेरी कृपा के लिए लालायित होकर फिर संतों का संग पाए, उसकी मर्जी। जगत की ठोकरें खा खा कर मुसीबतें उसे परेशान हो कर तेरे सुख, तेरे ज्ञान और तेरे आनंद को देने वाले सत्संग में जाए अथवा सत्संग में जाकर संसार को सपना समझे, संसार को बेवफा समझे। संसार मिटने वाला है, शरीर मिटने वाला है, संबंध मिटने वाला है। मिटने वाले को मैं मेरा न माने। चाहे सत्संग के द्वारा जानकर फिर व्यवहार करे तो व्यवहार के द्वारा ठोकरे खाकर फिर सत्संग करे, लेकिन देर सबेर सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण, परमात्मा की से प्रीति, जो अपना है उससे प्रीति नहीं की तो क्या झक मारा। वास्तव में परमात्मा ही अपने हैं। संसार अपना नहीं है, परमात्मा ही अपने हैं। दुख अपना नहीं है, सुख अपना नहीं है, लेकिन दुख सुख से परम आनंद स्वरूप ईश्वर अपने हैं। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, बीमारी तंदुरुस्ती आती चली जाती, लेकिन तू तो सदा साथ रहता है न मेरे रब, मेरे प्रभु। ओम 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 राम 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 राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद, ओम शांति, ओम सतबुद्धि, ओम ओम ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान है विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, राम कृष्ण गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, सब जगह बसे हुए भगवान की मैं शरण जाता हूँ। ओम मन भय भगवान नमः, उसे मैं नमन करता हूँ, जो साकार भगवानों के रूप में भी है और वासुदेव सब में बसा हुआ। इस प्रकार का जप ध्यान करने वाले को कोई कमी नहीं रहती। सच्चाई से करे तो उसे कोई नरक की छाया भी नहीं पड़ती उसके चित्त पर। वासना जीव को प्रेरित करके संसार के दुखों में ले जाती।
राग प्रेरित करके संसार के दुखों में ले जाता है, द्वेष प्रेरित करके कुर्राता है संसार। कभी कभी साधक ईश्वर के रास्ते जाता है तो देवता लोग भी उसे प्रेरित करके भोग में गिरा देते। लेकिन देवेश्वर परमात्मा का ईमानदारी से स्मरण करें तो देवता भी कृपा करते हैं, क्योंकि देवताओं के अंतःकरण का भी देव तो वही परमेश्वर। हे उद्धव, जीव को अपना रजोगुण तमोगुण कम करते मुझ परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। 8 प्रकार की मूर्तियों में से धातु की, पत्थर की, मण की, बालू की भावनात्मक इस प्रकार मेरी उपासना करके मुझ में आए अथवा सीधे मुझ अंतर्यामी में आकर सारा जगत मुझमय है ऐसा माने। जैसे घाव भरा नहीं तो लापरवाही करने से घाव फिर उदय हो सकता है, ऐसे जब तक परमात्मा का सच्चा सुख ज्ञान सामर्थ्य नहीं मिला तब तक साधना आधे में न छोड़े, लापरवाही ना करे। क्योंकि फिसलने वजह से पानी टंकी में नहीं पहुंचा और उसको पहुंचने का फोर्स बंद कर दो तो फिर नीचे आ जाए। ऐसे ही जीव नीची वासनाओं में, नीचे कर्मों में जन्मों से भटकता आ रहा है। मनुष्य जन्म की बहादुरी ये है कि उनसे बचकर ऊंचे में ऊंचा भगवंत है। उस भगवान की बंदगी, भगवान की प्रीति, भगवान का ज्ञान। भगवान नित्य है और अपने हैं और समर्थ है। तो समर्थ है और शाश्वत है, सर्वत्र है। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सब में है वो हम में भी है, और जो सबके सुहृद है वो हमारे सुहृद भी है। तो फिर उसको प्रीति करें, उसका ज्ञान पाएं, उसके सामर्थ्य में अपने अहम को मिला दें। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। फिर चिंता कहाँ रहेगी। सभी चाहते हैं सरस जीवन, रस चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। रस के बिना, सामर्थ्य के बिना क्या जीवन है। दारूडिया दारू में रस चाहता है, गलत रास्ते से तबाही होती है। कामी कामिनी से रस चाहता है, तबाही होती है। लेकिन भक्त जब भगवान से रस चाहता है तो रसमय भगवान के साथ प्रीति हो जाती है, और प्रीति होने से उसकी बुद्धि में भगवान का सामर्थ्य, सद्भाव, ज्ञान, सारे सद्गुण आ जाते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, मुझ परमेश्वर में शांति, आनंद, माधुर्य पाता है। मेरी प्रीति के लिए ही कर्म करता है। मेरी प्रीति का सुमरण करते करते, मेरे सद्भाव का सुमरण करते करते जो सब कुछ करता है वो मुझी को सब होमता है, देता है, लेता है। अर्जुन, फिर मैं उसका, वो मेरा। दिखने में जैसे 2 तालाब पार टूट जाने पर कौन से तालाब का पानी ये कौन सा है, ऐसे फिर वो मैं हो जाता हूँ, मैं वो हो जाता है। अहम भक्त पराधीना, मैं फिर ऐसे भक्त के अधीन हो जाता हूँ जो मुझसे विभक्त नहीं होते, मुझसे एकाकार हो जाते।
उन्हीं को संत कहते हैं, जिनके अज्ञान का अंत हो गया है, जगत के तू मैं की वासना का अंत हो गया है, और अपने परमेश्वर में रमण करने की इनकी सतमति, सदगति, सत प्रवृत्ति। ओम 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 ओम। प्रवृत्ति से सामर्थ्य का ह्रास होता है, लेकिन परमात्मा में प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्त होने से सामर्थ्य का संचय होता है। भोग से शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन ईश्वर से योग करने में शक्ति का संचय होता है। जड़ जगत का चिंतन करने से बुद्धि तुच्छ होती है, चैतन्य स्वरूप का चिंतन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम दुख हरता सुख भरता जग पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। संकट बाहर की दुनिया को सत्य मानने से पैदा हो। जो पहले सत्य था अभी सत्य है, बाद में सत्य रहेंगे, और अपने हैं उसको अपना मानने से क्षण में संकट दूर हो जाए। हो के क्या होगा। चैतन्य को कोई नाश नहीं कर सकता, और जड़ शरीर सदा रहने वाला नहीं। जड़ शरीर की इज्जत और बेइज्जती ये सब स्वप्न है, लेकिन तू तो अपना है। क्षण में कष्ट दूर हो गए। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। पाठ से जीव में धार्मिकता का भाव बनता है, लेकिन शांत होने के लिए भगवान नाम जप, भगवान नाम उच्चारण करने से जैसे डायनामो घूमता है तो एक प्रकार की ऊर्जा बनती है विद्युत, ऐसे ही आध्यात्मिक ओरा बनती। भगवान के नाम में भगवान की शक्ति का समावेश होता है। वैसे भी शब्दों में ताकत है। इनकलाब जिंदाबाद करते हुए ये नारे खुली छाती रखते हुए गोली खाने की ताकत रखते थे। महात्मा गांधी जिंदाबाद ये नारे माइयों के सिर पर लठियां झेलने की शक्ति दे देते थे। भारत माता की जय, अंग्रेज मुर्दाबाद ये नारे भी लोगों में प्राण बल भर देते थे, मनोबल भर देते थे। अब नारेबाजी का भी प्रभाव पड़ता है तो फिर मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। और मंत्र में भी अगर भगवान का नाम है तो भगवतीय जगत में और भगवत सत्ता में और जीवत्व की सत्ता में पड़ता है। तो भगवान नाम एक सेतु है जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने का। और मंत्र में तो जापक की तपस्या और मंत्र के उच्चारण की व्यवस्था का महत्व है, लेकिन भगवत नाम में तो जापक की मेहनत की अपेक्षा भगवान की करुणा कृपा विशेष है। जैसे कंगला आदमी राजा का सत्कार कर ले तो अपनी कंगालत के अनुसार करेगा, लेकिन राजा जब उस कंगाल को अपने महल में
बुलाएगा या कुछ देगा तो वो कंगाल ने जितना दिया वैसा माप तोल के नहीं देगा, राजा अपनी ओर से देता है। ऐसे ये विषय विकारों में भटकता हुआ जीव जब भगवान नाम लेता है तो भगवान नाम का अपना आभा है, अपना प्रभाव है, अपना सामर्थ्य है। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूँ, दसों दिशाओं में भगवान नाम से मांगलिक परमाणु, मांगलिक आभा, मांगलिक वाइब्रेशन पैदा हो जाता। वेद का पाठ करने वाले लोग भी पहले हरि नाम उच्चारण करते हैं मंगलाचरण के रूप में। कहीं त्रुटि रह गई तो आखिरी में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा हरि नाम का हरे नमः, हरे नमः। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विस्तार में कथाएं सुनाने के बाद उसके चित्त का दोष निवृत्त किया और भगवताकार वृत्ति बनी। चित्त में भगवान की सत्ता का एहसास हो। मौत जिसके सामने है, इतना गंभीर समय है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित सत्संग सुनने में सुनाने में श्रोता और वक्ता से जाने अनजाने त्रुटि रह जाए तो 3 बार हरे नमः जप करने से त्रुटि क्षम्य हो जाती। परीक्षित कहता है कि हजारों जन्म के पिता ने, माता ने, बंधुओं ने, सत्ताओं ने नहीं दिया, ऐसा आपने ज्ञान और भगवत रस का प्रसाद दे दिया। तो भगवान नाम का आश्रय और भगवत जनों का संग जो आपकी पसंद का आप भोगते रहोगे तो वासना बढ़ेगी, संसार का झंझट बढ़ेगा, आप भीतर से खोखले होते जाओगे। मन पसंद मिलता जाएगा और भोगते जाओगे तो आपका समय क्षीण होता जाएगा, शरीर क्षीण होता जाएगा, वासना बढ़ती जाएगी। अगर शास्त्र की और भगवान की आज्ञा के अनुसार करोगे तो वासना क्षीण होगी, अहंकार क्षीण होगा और भगवत रस बढ़ेगा। अपना बड़प्पन प्रकट करने से बड़प्पन नहीं टिकता, लेकिन बड़प्पन के योग्य कर्म करने से बड़प्पन मिटता नहीं। कई नेता लोग कई बड़प्पन प्रकट करते, बड़प्पन के लिए क्या क्या करते, उनका टिकता नहीं। शबरी भिलन का, रहीदास चमार का, सदना कसाई का, कंवर राम का बड़प्पन मिटता नहीं। तो सच्चा बड़प्पन ईश्वर के साथ एकाकार होने में है। शरीर के द्वारा अगर आप साधना करना चाहते तो आपके द्वारा सर्वहितकारी प्रवृत्ति हो। बुद्धि के द्वारा साधना करना चाहते हो, आप बुद्धिजीवी हो, तो आप जिस पोस्ट पे, जिस जगह पे हो, मान लो तुम जज हो, न्यायाधीश हो, तो न्याय का पेशा भी आपका साधना हो सकता है। मानो तुम व्यापारी हो तो व्यापार भी साधना का पेशा हो, व्यापार का पेशा भी साधना हो सकता है। मानो तुम लोग अफसर हो, तुम गृहिणी घर का काम करते हो, लेकिन उसको भी तुम साधना के रूप में बदल सकते हो। मानो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, न प्रलोभन से, न किसी के दबाव से, न खुशामद से, लेकिन कड़ा निर्णय देना पड़ता है। सामने वाले को जेल सुनाना है, फांसी सुनाना है, आप निर्भीक होकर सुना दीजिए, पाप नहीं लगेगा, उसकी बदवा नहीं लगेगी। हाँ, क्रोध में आकर नहीं, दबाव में आकर नहीं, द्वेष में आकर नहीं। अब इसके अंतःकरण में जो भगवान है वो इस शरीर में, इस कर्मों में प्रकट नहीं होंगे, तो अब इनको ये सजा देंगे तो इनका शरीर शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होंगे,
इनको सही दिशा मिलेगी। ऐसी हम भगवान की सेवा करने के लिए इसको सजा दे रहे। तो फांसी की सजा भी आपके लिए, न्यायाधीश के लिए भगवान की बंदगी हो जाती। कोई आदमी कहता है कि मैं तुम्हें छुरा मार दूंगा चाकू, दूसरा छुरा दिखाता है, तीसरा सचमुच में ऑपरेशन करके छुरा घुमाता है। दो के लिए तो जामीन के लिए अर्जी करो, लेकिन तीसरे को फीस दो, क्योंकि उसका उद्देश्य आपके हित का है। ऐसे आप लोक मांगल्य, दूसरे की भलाई, दंड देकर, प्यार देकर, कैसे भी दूसरे की भलाई के अनुकूल आप काम करते हैं तो आपका काम, और दूसरे की भलाई ऐसा नहीं कि वो मेरा भला करे या मेरे को कुछ दे, नहीं, दूसरे के भलाई, क्योंकि दूसरे के गहराई में मेरा प्रभु है, उसकी मैं सेवा कर। तो आपका जो भी पेशा है, न्यायाधीश का पेशा हो, आपका व्यापारी का पेशा हो, घर का काम हो, भोजन बनाते तो ईश्वर की प्रीति अर्थ, खाते हैं तो ईश्वर को भोग लगाते, तो आप ईश्वर की भावना बढ़ा देंगे तो वास्तव में ईश्वर आपके साथ पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। ममता पहले नहीं थी, शादी के बाद पत्नी से ममता हुई, जन्म के बाद बच्चों से ममता हुई, मकान खरीदने के बाद ममता हुई, सर्टिफिकेट और कुर्सी के बाद पद से ममता हुई, तो बाद में नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर से तो आपका पहले संबंध था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। इसलिए कहते तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। अपने अंतर्यामी ईश्वर से तो ममता रखिए और जगत के व्यवहार में समता रखिए, तो इससे आपका व्यवहार भगवान की भक्ति वाला हो जाएगा। जब व्यवहार ऐसा होगा तो व्यवहार के बाद आप विश्राम पाएंगे। तो काम के पहले विश्राम होता है, काम के बाद भी विश्राम होता है। तो काम ऐसा करे कि जब काम पूरा हो तो आपका हृदय भगवत शांति में विश्रांति पाए। तो भगवत शांति में विश्रांति से सामर्थ्य बढ़ेगा। प्रवृत्ति जो भी है आदमी को शक्तिहीन करती है, सामर्थ्यहीन करती है और उबाती थकाती है। निवृत्ति आदमी में शक्ति भरती है, सामर्थ्य भरती है, रस भरती है। तो प्रवृत्ति ऐसी करें कि जब निवृत्त हो तो आप सीधे भगवान में शांत हो, आपका मन ईश्वर में लगे। तो ईश्वर में इधर उधर लगेगा नहीं, तो ईश्वर के नाम से ईश्वर मिले। 5 बार ईश्वर का उच्चारण करने से फालतू वाइब्रेशन, फालतू चिंतन कट जाता है। इसलिए नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। मन को जो अच्छा लगे वो अगर मिलता रहा तो पतन हो जाएगा। जैसे सड़क पर गाड़ियां निकलती है और पतंगियों को अच्छा लगता है खेतों में से भाग भाग के सड़क पे आते, प्रकाश अच्छा लगता है, फिर बदले में क्या मिलता है? मछली कुंडी के तरफ आती है, जरा फिर भागती, फिर जरा अच्छा लगा फिर भागती, फिर अच्छा लगा और लपक मारती और कुंडी फंस जाती है गले में। ऐसे संसार की जो चीज़ें भी अच्छी लगेगी उसमें आसक्ति होगी, जीव फंसेगा, बंधन में पड़ेगा। तो अच्छा तो अपना आत्मा है, परमेश्वर है और सदा है। शरीर के जन्म के पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। बाकी तो माना हुआ अच्छा है, वासना के कारण अच्छा लगता है। तो वासना बढ़ेगी तो जीवात्मा का पतन होता है, और भगवत प्रीति बढ़ेगी तो जीवात्मा का उत्थान होता है। तो वासना की जगह पर भगवत प्रीति, मनोवांछित की अपेक्षा शास्त्र सम्मत हो, भगवत सम्मत हो, महापुरुष सम्मत हो। जैसे वाणी के मौन से शक्ति का संचय होता है, मन के मौन से शांति का संचय होता है, और जब शक्ति और शांति का संचय हो तो बुद्धि का भी मौन हो जाता है। बुद्धि के मौन से तात्विक बात प्रकट हो जाती है।